इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल पर हमला करने से बचते दिखाई देते थे, अब खुलकर केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। उन्हें मोदी की तरह झूठे वादे करने वाले नेता बता रहे हैं। तो आप कांग्रेस को ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं दिख रही है। आप नेता कांग्रेस को वोट कटुआ पार्टी बता रहे हैं और अपना मुकाबला बीजेपी से मान रहे हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पूरे दमखम से उतर रही है। राहुल गांधी के करीब 1 दर्जन रैलियां और रोड शो का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। साफ है, कांग्रेस इस बार दिल्ली की सत्ता की लड़ाई को तिकोना बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और बीजेपी इस लड़ाई में अपना फायदा देख रही है। बीजेपी की तरफ से तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। अब कोई भी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं बची है। यह स्वार्थ का गठबंधन था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि कांग्रेस और आप ने गठबंधन कर लिया है बीजेपी को हराने के लिए। ये दोनों ही दल एक बार फिर साथ साथ आ गए हैं। कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये जल्दी ही तय हो जाएगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए इस गठबंधन को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान 29 जनवरी के बाद कभी भी हो जाएगा। कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये भी उसी वक्त तय हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां अपनी गति से चल रही हैं। राहुल गांधी 22 से 24 तारीख तक लगातार रोज दिल्ली में रैलियां करने वाले हैं और ये तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी और आप दोनों पर बराबर हमले करेंगे। लेकिन इन खबरों के बीच आप और कांग्रेस में गठबंधन की खबर चौंकाने वाली है। दरअसल दिल्ली से 260 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। पहले ये चुनाव 24 जनवरी को हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 जनवरी तक इसे टाल दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करने पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेयर चुनाव की तारीख 29 जनवरी तय कर दी है। इसके लिए अब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस समय फैसला सुनाया, उस समय सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता नामांकन दाखिल करने के लिए नगर निगम भवन में पहुंचे हुए थे, लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लग गई। हाईकोर्ट में मेयर कुलदीप सिंह ने याचिका लगाते हुए कहा था कि उनका कार्यकाल फरवरी तक है, लेकिन पहले चुनाव कराकर नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी दलीलें सुनी। मेयर ने दलील दी कि 20 फरवरी 2024 को उन्होंने कार्यकाल संभाला था, जबकि 24 जनवरी को चुनाव होने से उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है। अदालत ने आदेश में कहा कि पिछले साल मेयर चुनाव 30 जनवरी को हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फरवरी महीने में सुनाया था। ऐसे में मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी तक रखा गया है। प्रशासन को कहा है कि 29 के बाद चुनाव करवाए जा सकते हैं। इस बीच चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने दलील देकर बताया गया कि 29 अक्टूबर को नगर निगम में एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें साफ किया गया था कि मेयर चुनाव हाथ दिखाकर होंगे, जबकि प्रशासन गुप्त वोटिंग के जरिए चुनाव करा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन इसे रिकंसिडर करे, क्योंकि प्रस्ताव पास किया है। साथ ही वीडियोग्राफी करने और उसको सुरक्षित रखने के चुनाव अधिकारी को लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। इस मौके पर भाजपा के सीनियर नेता संजय टंडन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, लेकिन अब ये चुनाव टाल दिया गया है। चुनाव कभी भी हो, हम तैयार हैं और जीत हासिल करेंगे। इस बीच बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर विमला दुबे और डिप्टी मेयर पर लखबीर सिंह बिल्लू के नाम तय किए गए हैं। सभी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। मेयर का पद आपको और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस को मिलेगा। मेयर पद के लिए आपकी 6 महिला पार्षदों ने अपनी दावेदारी पेश की है। टिकट की दौड़ में प्रेमलता, जसविंदर कौर और अंजू कत्याल सबसे आगे चल रही हैं, जबकि कांग्रेस से सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता ने नामांकन भरा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस चीफ HS लक्की ने दावा किया कि सब कुछ ठीक रहा तो गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में हर साल मेयर का चुनाव होता है, जबकि निगम का कार्यकाल
5 साल होता है, 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, चौथे साल में महिला मेयर बनती है। इसलिए बीजेपी की तरफ से महिला मेयर उम्मीदवार के तौर पर हरप्रीत कौर को उम्मीदवार बनाया गया है। अब बात करते हैं कि निगम में दलगत स्थिति क्या है और क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास कुल 15 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी इस समय चंडीगढ़ में हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास एक सांसद और 7 पार्षदों के साथ ये संख्या 8 हो जाती है, जबकि आपके पास 13 पार्षद हैं। यहाँ जीत का जादुई आंकड़ा 19 है, क्योंकि निगम में 35 सीटें हैं। सांसद का एक वोट जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 36 हो जाती है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले कर रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा था कि इसका असर चंडीगढ़ में भी दिखाई देगा, यानी ये दोनों ही दल आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। अगर चंडीगढ़ निगम में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फिर बीजेपी तीनों ही सीटों पर आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो फिर बीजेपी के लिए किसी तरह का कोई चांस नहीं है। बता दें कि पिछले साल जब निगम चुनाव हुआ था तो उसमें धांधली के आरोप लगाए गए थे, क्योंकि आपके मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को कांग्रेस और आप सदस्यों के कुल 20 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले थे। लेकिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने आप उम्मीदवार को मिले 20 वोटों में से 8 वोट रद्द कर दिए थे। बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया था। क्योंकि चुनाव की वीडियोग्राफी कराने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, इसलिए चुनाव की वीडियोग्राफी कराई गई थी। वोट रद्द किए जाने के फैसले को आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग और वोट कोर्ट में ही मंगवा लिए थे। सुनवाई के दौरान उस समय के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव अधिकारी पर बेहद सख्त टिप्पणियां की थी और उनकी तरफ से अपनाई गई चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह की तरफ से रद्द किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार दिया था और खुद ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपके कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया था। ऐसे में इस बार भी हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव में वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए गए हैं, यानी किसी तरह की धांधली की संभावना को इस बार भी रोकने के इंतजाम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। और ये तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है। बीजेपी की उम्मीद तभी कायम रह सकती है जब इंडिया गठबंधन टूट जाए, और इसी के लिए बीजेपी 5 फरवरी से पहले चुनाव कराने की कोशिश में जुटी हुई थी। और अब जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव 30 जनवरी को कराया जा सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।